नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है खर्चीली बहू। आज दिया जब ऑफिस जा रही थी तब उसने नई साड़ी पहनी हुई थी, जिसको देख उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता दिया का यूं रोज आए दिन शॉपिंग करना। फिर एक नई साड़ी, लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करती हो। अलमारियां ठूस ठूस कर भरी हुई हैं, लेकिन मन नहीं भरता तुम्हारा। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? निधि से ज़्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए दिया निकल ही रही थी, तभी उसकी सासू माँ ने टोक दिया। दिया को गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी हैं और सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी। देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम। इतने बड़े पद पर रहे, लेकिन गिनती की साड़ियाँ रखती है। बड़बड़ाती हुई लहसुन छीलने लगी सासू माँ, और बेटा भी नहाने चला गया उनकी बातों को अनसुना करके। यह लता देवी हैं, जो अपने बेटे करण और बहू दिया के साथ रहती हैं। एक बेटा और एक बेटी और हैं इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं। जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है, जिसके साथ रहते हैं उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होते वृद्ध लोग। लता जी उनमें से एक हैं। रहती तो दिया के साथ हैं, लेकिन अच्छी उन्हें दूसरी बहू लगती है, और उनकी बेटी निधि भी। दिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी ही शौकीन और खुश मिजाज औरत है वह। कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज़्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होने का बहुत शौक है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी है, इसीलिए पति देव भी कोई आपत्ति नहीं जताते। लेकिन सासू माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूं कपड़ों पर खर्च करना। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती है या सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है, जो बहुत अच्छे से जानती है दिया। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो सासू माँ को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती। वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं उसका क्या। इसीलिए बार बार सुनाती रहती हैं और तुलना करती रहती हैं, खासकर अपनी बेटी निधि से बहुत तुलना करती हैं, जो अक्सर नाराजगी का कारण बनता है घर में। इस तरह अनजाने में ही खलनायिका बन जाती है निधि, जो इन सब बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती। व्यस्त होने के कारण ज़्यादा समय तो नहीं आ सकती निधि दीदी, लेकिन जब भी आती हैं तब मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलतफहमियां होने लगती हैं। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी निधि तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलतफहमियों की स्थिति में समझदार बेटियां भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाएं, लेकिन माँ ने कोई दवाई मंगवाई थी और भाई भाभी के आने में भी ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए चली गई। माँ भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह अपने मन की सारी बात अपनी बेटी से ही तो कहती थी, और आज सुबह तो बहुत खुजली हो रही थी उनके मुंह में, इसीलिए शुरू हो गई। पता है, आज फिर नई साड़ी पहनी थी उसने। 1000 से कम की तो नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप। पता है, हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो, लेकिन उसे तो लगता है घर की कुछ सोचती ही नहीं, न पैसा बचाना और न ही सही जगह पर लगाना, बस उजाड़ना आता है। पता नहीं इतने कितने रुपए कमाती होगी। तुम्हें पता है कुछ, क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब देती नहीं है वो। नाराजगी से बोलती चली जा रही थी मम्मी। आप फिर शुरू हो गई। आप कितनी बार बोला है आपको कि यूं तनख्वाह नहीं पूछते किसी की। अरे इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी, मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना अपना शौक होता है मम्मी।
मुझे बचपन से जानती हो आप, कोई शौक नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब मेरे जैसे ही हों। उल्टा मैं सबसे अलग हूँ, नॉर्मल औरतों जैसी मैं नहीं हूँ। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उस तरह मुझे यह कहते हैं कि मैं कंजूस हूँ। पर क्या करूँ, जब मुझे कुछ पसंद ही नहीं है ऐसा, और ना ही आदत है, इसीलिए मैं चुपचाप उन्हें बोलने देती हूँ। निधि ने जवाब दिया। माँ चिढ़कर बोली, अरे शौक पूरे करने को कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज़ है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी। पता है, उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोले सोना खरीदा था, और ये कपड़ों में उड़ा रही है। आपने सोना भी अपने शौक के लिए ही तो खरीदा था ना। जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती थी, वैसी उसे इन सब चीज़ों से मिलती है। और कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती। आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था क्या? लेकिन उसने बना लिया है। वो भी इस बात पर आपको सुना सकती है, लेकिन यह उसकी समझदारी ही है कि वह आपकी इज्जत करती है। फिर ज़बरदस्ती क्यों आप बेइज्जत होना चाहती हो? दुनिया देखी नहीं है क्या आपने, कैसे कैसे बेटे और बहुएं होते हैं। अरे आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। निधि समझा ही रही थी कि अरे दीदी आप कब आई? दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई दिया। दिया को आया देखकर निधि बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। दिया हंसते हुए बोली, अच्छा दीदी, बस 2 मिनट बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। फिर दिया किचन की तरफ जाते हुए बोली, और दीदी, रात का खाना खाए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। निधि समझ चुकी थी कि दिया ने सारी बातें सुन ली हैं। निधि आज बहुत खुश थी कि माँ समझे या न समझे, पर दिया की गलतफहमियाँ जरूर दूर हो चुकी हैं अपनी ननद के प्रति। और दिया भी बहुत खुश थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी हैं। वो माँ को भ्रमित नहीं करती, बल्कि माँ को तो वो समझाती हैं। दिया के मन में नंद की तरफ से जो शिकायत थी, वो आज दूर हो गई थी, और रिश्ते एक बार फिर मीठे और खूबसूरत हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।